नमस्कार दोस्तों, कबीर दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं एक नई जानकारी लेकर आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं कबीर के महत्वपूर्ण एक घटना है कि कबीर ने की मृत्यु कैसे हुई थी, उस पर अनेकें कहानियाँ हैं। दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसे हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि हम जानते हैं आज 21 सेंचुरी में हम जी रहे हैं। यहाँ हर चीज़ एक वैज्ञानिक पहलू के आधार पर मापा जाता है। तो उसकी मृत्यु की कहानियाँ हैं, उस पर वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करना मुश्किल हो गया है। दूसरी बात, हम जानते हैं हमारे पास इतिहास की ढेर सारी जानकारियाँ हैं, तो हम एक विशेष आधार पर नहीं कह सकते कि कौन सच है कौन झूठा है। आओ कबीर की मृत्यु पर जो कथाएं प्रचलित है उस पर बात करते हैं। कबीर के एक विशेष जो प्रचलित कथा है उस पर यही कहा जाता है, जब कबीर के अंतिम दिन आया, कबीर का जीवन का अंतिम दिन आया, तो कबीर मगहर चले गए। मगहर, अब मगहर के बारे में भी एक बात आती है कि उस समय ये कथाएं था, ब्राह्मणों ने फैला रखा था कि मगहर पर मरने वाले नरक जाते हैं, मगहर पर मरने वाले नरक जाते हैं। ये ब्राह्मणों को फैलाया होता, तो लोग भयभीत थे उस समय। इसलिए लोग जब मृत्यु समय आता था तो मगहर छोड़ देते थे। लेकिन कबीर के जीवन में ऐसा आया कि कबीर जो जीवन भर आडम्बरों का विरोध किया, अंतिम समय में मगहर जाकर मरना पसंद किया, क्योंकि वो मरते मरते भी ब्राह्मणों को एक सबक देना चाहते थे, एक अवधारणा को ख़त्म करना चाहते थे कि ये मृत्यु का स्थान तय नहीं करता कि आप कहाँ जाते हो, मुक्त होते हो और जन्म ले मोक्ष पाते हो, नरक जाते हो, स्वर्ग जाता है, ये कोई स्थान तय नहीं करता, ये तुम्हारा कर्म तय करता है। तो कबीर ये बताना चाहते थे और जानबूझ के वो मगहर चले गए। और फिर कहते हैं कि वहाँ जाकर देह त्यागा। फिर उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी था उसके लिए लड़ाई हुआ कि मुसलमान कह रहे थे कि हम अपने ढंग से इसका अंतिम संस्कार करेंगे, हिंदू कह रहे थे कि हमने, क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान दोनों का चहेता थे कबीर जी, तो लोग लड़ रहे थे। फिर अचानक वहीं पर आकाशवाणी हुई कि मूर्खों, तुम कफन तो हटा के देखो। और जब कफन उठाया जाता है तो फिर वहाँ पर केवल फूल ही फूल मिलता है, और फिर मुसलमान उस आधे फूल को अपने ढंग से दफन कर देता है और हिंदू आधे फूल चिता में जला देते हैं। और फिर वही मगहर में दोनों का एक संयुक्त रूप से मंदिर है, जहाँ पर एक समाधि है, मकबरा है कबीर का, और साथ में एक मंदिर है जहाँ पर हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। ऐसा ही है मगहर में। दोस्तों, इस कहानी पर यह है कि पहला बात, कफन उठाना और वहाँ पर फूल रहना, ये अतिशयोक्ति लगता है। क्या आज पर ये विश्वास करने योग्य है वैज्ञानिक युग में कि कोई कफन उठाया गया और लाश गायब हो गया? या आकाशवाणी हुई, क्या आप यकीन कर सकते क्या आज होता है आकाशवाणी? क्योंकि कबीर ज़्यादा दिन 15वीं शताब्दी आसपास कबीर का था कलयुग ही। तो जब था कलयुग तो आज तो आकाशवाणी नहीं होती, कोई बोलता नहीं है। तो ये अतिशयोक्ति है। क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? पढ़े लिखे लोग कहेंगे नहीं, जो पढ़े लिखे जागरूक लोग कहेंगे नहीं, ये कहानी विश्वास योग्य नहीं है। ये उनके भक्तों ने बढ़ा चढ़ा के कहा अपने गुरु के महिमा मंथन के लिए, लेकिन वो भूल गए। आने वाले वक्त में इस बात पर हंसी होगा कि क्या ऐसे कोई जा सकता है, क्या कोई लाश गायब हो सकता है? तो उससे एक प्रचलित कहानी है। ये तो हुआ एक कहानी। दूसरी जो कहानी कहती है, जिस पर थोड़ा सा विश्वास किया जा सकता है क्योंकि वो वैज्ञानिक पहलू पर खरा उतरता है। दूसरी प्रचलित कथा क्या है? हाल ही में कुछ समय में कुछ दलित वर्ग के जो अम्बेडकरवादियों का एक थ्योरी है कि कबीर जी, जानते हो कि उस समय ब्राह्मण वर्ग से कबीर जी का संघर्ष चल रहा था, तो कुछ स्वार्थी लोग थे जो ब्राह्मण की हत्या करना चाहते थे।
क्योंकि निरंतर उनका टक्कर ब्राह्मणों के साथ ही था, ब्राह्मण वर्ग से ही वो संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि कुछ स्वार्थी ब्राह्मणों ने आडंबर फैला रखा था, उससे ही उनका लड़ाई था। तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग जो कबीर की हत्या करना चाहते थे और उसने हत्या का प्लान रचा। और एक कथा ऐसे है कि मगहर में मरने वाले नरक जाते हैं, ये तो खुद ब्राह्मणों ने फैलाया था। तो कबीर की हत्या के लिए मगहर को चुना और उसको फिर वहाँ ले गया बांध कर कबीर जी को, और मगहर में जाने के बाद उसकी टुकड़े टुकड़े कर कर फूल के बगीचे में डाल दिया गया। अब देखो कुछ सेम कहानियाँ हैं, फूल के बगीचे में डाल दिया, उसका कतरा कतरा मतलब फूल के बगीचा होता है, उसमें उसकी टुकड़े टुकड़े मांस को डाल दिया गया। अब देखो यहाँ भी फूल वाली बात आ रही है, पहले वाली कहानी में फूल आया था, दूसरे कहानी में भी फूल आ रहा है। पहले कहानी में भी मगहर आया था, दूसरे कहानी में भी मगहर आया है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर ये है कि पहला जो कहानी है चमत्कारिक लगता है, जो विश्वास योग्य नहीं है। दूसरा कहानी जहाँ तहाँ वैज्ञानिक पहलू पर खरा उतरता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जितने भी संत हुए उनका हत्या ही हुआ है। अज्ञानियों ने उस समय को इसको समझा नहीं। यीशु मसीह जी, सिख धर्म के कई गुरु का हत्या हुआ, और कई संत हैं जिसका हत्या हुआ, मंसूर का हत्या हुआ। इसी तरह अगर ये कबीर का हत्या हुआ बात को देखा जाए तो हो सकता है ये सही हो, क्योंकि बहुत सारे संतों का हत्या हुआ करता था, अज्ञानी लोग, तो ये हो सकता है ये सही है। अब दोस्तों अगर मेरा कोई पक्ष पूछे मैं किस पक्ष को मानता हूँ, तो मैं दोनों पक्षों को एक साइड रखते हुए ये कहना चाहता हूँ कि कबीर की मृत्यु के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। कबीर जो शरीर से उठ गया था, जो कबीर का कहना था हम न मरबो मरबो संसारा मुझको मिला है जीवन हारा, कि कबीर जी एक ऐसी अवस्था की बात करता कि हम न मरबो मरबो संसारा। कबीर अब मरने वाली बात नहीं कर रहे, क्योंकि कबीर मृत्यु को जीत चुका था, बस मिटना था शरीर। शरीर तो मिटेगा, इस संसार में जो आया हो जाएगा किसी न किसी माध्यम से, चाहे हत्या द्वारा जाए या स्वयं मरे, शरीर तो जाएगा। लेकिन कबीर एक ऐसी अवस्था की बात करता है कि अजर अमर, उस परमात्मा अविनाशी अजर परमात्मा से जुड़कर हम भी अविनाशी हुए। तो कबीर उस ऊंचाई पर पहुंच गए थे जहां जन्म और मृत्यु से परे की अवस्था है। महत्वपूर्ण ये बात है कि कबीर कहाँ पहुंचा था। कबीर उस परम अवस्था में पहुंच गया था जहां मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर छोड़ते हैं, अजर अमर अवस्था। तो ये जरूरी है, कैसा मरा ये जरूरी नहीं है, ये तो सिद्ध नहीं कर सकेंगे हम, क्योंकि अगर दूसरे कहानी को कहते हैं तो उसके शिष्य रूठ जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये है दोस्तों, तो हमें ये अवस्था को, ये बात को जानना है, कबीर अजर अवस्था में पहुंच चुके थे और उसका ज्ञान अजर अवस्था था, ये बात करें। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह मैं नई जानकारी लेकर फिर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।